दोस्तों, जरा सोचिए, कोई आपके सामने आकर लगातार गालियां दे, अपमान करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो आप क्या करेंगे? शायद गुस्सा आ जाएगा, शायद पलटकर जवाब देंगे, या फिर नाराज होकर वहां से चले जाएंगे। लेकिन एक बार ऐसा ही कुछ हुआ भगवान बुद्ध के साथ, और उनका जवाब सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। कहा जाता है, एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में बैठे थे। गांव वाले उनसे शांति, करुणा और ध्यान की बातें सुन रहे थे। वातावरण एकदम शांत था। तभी अचानक भीड़ को चीरते हुए एक आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर आग थी, आंखें लाल थीं और होंठ गुस्से से कांप रहे थे। वह चिल्लाया, अरे सन्यासी, तुम लोगों को आलसी बना रहे हो। तुमने सबको मोहजाल में फंसा दिया है। लोग काम छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। तुम समाज के लिए विनाशकारी हो। भीड़ एकदम सन्न रह गई। शिष्यों का खून खौल उठा। किसी ने धीरे से कहा, गुरुदेव, हमें इसे रोकना होगा। ये आपका अपमान कर रहा है। पर बुद्ध वहीं बैठे रहे, एकदम स्थिर, मानो उनके कानों तक यह सब पहुंच ही नहीं रहा हो। वह आदमी और भड़क गया। उसने और अपशब्द कहे, जमीन पर थूक दिया, ऊंची आवाज में बोला, क्या तुम सुन नहीं रहे, या तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं है? जवाब दो। बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? आदमी कुछ पल के लिए चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। उसने झल्लाकर कहा, जिसने दिया उसके पास ही रह जाएगा। बुद्ध ने उसी शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही तुम मुझे गालियां दे रहे हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। तो ये गालियां तुम्हारे पास ही रहेंगी। मुझे उन पर कोई असर नहीं होगा। भीड़ में खामोशी छा गई। हर कोई उस आदमी की ओर देखने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। उसका गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखों में पानी भर आया। वह वहीं बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे अब समझ आया कि क्रोध जलाने वाली आग है, जो सबसे पहले मुझे ही जलाती है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि शांति से देना चाहिए। यही सच्चा साहस है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुस्सा, अपमान या नफरत, ये सब तभी ताकतवर बनते हैं जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम उन्हें ठुकरा दें, तो वे उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं जिसने उन्हें दिया है। तो अगली बार कोई आपको बुरा कहे, याद रखिए, वह सिर्फ आपको उपहार देने की कोशिश कर रहा है। आप पर है कि आप उस उपहार को स्वीकार करें या मुस्कुराकर लौटा दें।